अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, जब हम बात करते हैं उलमाए सू की, जिन्होंने हमेशा अवाम को धोखा दिया, लोगों को सच नहीं बताया, राम कहानियाँ सुनाए, लैला मजनू के किस्से सुनाए हैं, लोगों को कुरान और हदीस से दूर रखा है, तो कुछ हमारे दोस्त अहबाब नाराज़ होते हैं, कहते हैं जी आप अहले हक के लोगों के ऊपर, अहले हक के उलमा के ऊपर जो है ना वो तान और तशनीह करते हैं, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो चलो, मैं आज उनके इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए उन लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ कि उलमा किस तरीके से अवाम को लैला मजनू की कहानियाँ सुनाते हैं। आज आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ लैला मजनू की कहानी सुनाते हुए एक आलिम दीन को, जो लोगों के ऊपर गुस्ताख के, लोगों के ऊपर वहाबी होने के, लोगों के ऊपर पता नहीं कौन कौन से फतवे लगाते हैं, लेकिन खुद उनकी हालत ये है कि वो लैला मजनू के किस्से सुना के पूरी अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। आप सबसे पहले इन हजरत की वीडियो देखें। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने मजनू को देखा, वो हिरन का मुंह चूम रहा था। मजनू कोई फर्जी किरदार नहीं है, शहजादा था। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्तेदार था। उसने ये मलामती अंदाज इख्तियार किया लोगों को इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ लाने का। उसको किसी ने देखा कि वो हिरन का मुंह चूम रहा था। देखने वालों ने कहा, अरे मजनू, ये हिरन पे प्यार क्यों आ गया? तो उसने कहा, इसलिए कि इसकी आंखें लैला जैसी हैं। बात खत्म हो गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह नतीजा पेश करते हैं। मकसद उनका नतीजा पेश करना होता है। वो कहते हैं, मजनू को हिरन से प्यार नहीं था, प्यार लैला से था। मगर हिरन पर प्यार क्यों आ गया कि उसकी आंखें लैला जैसी लगी। बिला तशबीह, विदाउट एनी रिजेम्बलेंस। कहाँ मजनू, कहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना फरमाते हैं, अगर मजनू को उस हिरन पे प्यार आ सकता है जिसकी आंखें लैला जैसी, अल्लाह को उस बंदे पे प्यार क्यों नहीं आएगा जिसकी अदाएं मुस्तफ़ा जैसी होंगी। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हजरत साहब की, मौलाना साहब की, आलिम दीन साहब की बातचीत को सुननी है। लैला मजनू की कहानी प्रैक्टिकल आपने सुननी है, और अब आपके कलेजे में ठंड पड़ गई होगी कि जनाब हम लोग सच ही कहते हैं कि ये उलमाए हक नहीं है, ये उलमाए सू है। अब आप देखने किस तरह मजनू को इसने इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदार बना दिया है। और वो मजनू जो एक औरत के इश्क में पागल था, जिसको होश नहीं था, दीवाना था, एक जो है ना वो लोकल कहानी है, एक किस्सा है जिसकी हकीकत कोई नहीं है, इन्होंने उसको इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदार बना दिया है। और फिर उसके बाद जो कहानी को रंग देने की कोशिश की है वो भी आपने सुन लिया। यही वजह है कि हमारी भोली भाली आवाम जो है वो सीधे रास्ते पर नहीं आ रही। वो इन भाईजान लोगों की मेहनत का नतीजा है कि लोग हक बात के ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने किस्सों से, कहानियों से आवाम को ना निकलने देना है, ना लोगों ने हक बात पर आना है। ना ये कुरान हदीस सुनाएंगे, ना लोग हक बात के ऊपर आएंगे। इनका मिशन ये है कि लोगों को कहानी के ऊपर, लोगों को मज़ारों के ऊपर, लोगों को दरबारों के ऊपर, लोगों को किस्सों के ऊपर लगा के रखना है, कहीं लोग हक बात ना पहचान लें। हक बात पहचान लेंगे तो हमारे जो है ना वो ठिये, हमारे जनाब वो कबाड़ खाने बंद हो जाएंगे, कि रोजी रोटी का चक्कर है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इनको इसी झूठ के ऊपर पैसा मिलता है। यही खुराफात बताने के ऊपर इनका निज़ाम हयात चलता है साला। लेकिन ये फिर किस तरीके से सच बताएं? अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अभी आप देखें कि ये कहानी जिंदगी में मैंने नहीं सुनी थी कि यार उलमा हक का क्या किरदार है, यार उलमा सुन्नत का क्या काम है कि वो हीर रांझे की कहानियां, लैला मजनू की कहानियां सुनाए, लोगों को किस्से सुनाए। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे यार। भाई, जब आप लोग इस तरह की कहानियां सुनाएंगे तो फिर मेरे जैसे छोटी दाढ़ियों वाले लोग सामने आएंगे, फिर आप उनको गालियां देंगे। तो हमें आप फिर गालियां ना दें।
اپنے آپ کردار کو دیکھیں کہ آپ لوگ عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ نورانی صاحب، افسوس کی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔